हिम्मत की है आपने कदम उठा के आने की, तो उसके बदले में शिव भोला भगवान इतना राजी होता है कि आपके कदम में पदम देता है। आपके कर्मों का सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है और आपको डबल लाइट फरिश्ता बनाता है। ये ज्ञान, ये कोई साधारण सत्संग नहीं, बल्कि ये तो खुद शिव भगवान आके पढ़ाई पढ़ाता है। और पढ़ाई में लक्ष्य होता है, अब ये पढ़ के ये बनेंगे। तो इस पढ़ाई से भगवान ने बताया कि तुम देवी देवता बनोगे। और क्योंकि तुम देवी देवता थे, लेकिन गिरते गिरते जन्म बदलते बदलते तुम भूल गए हम क्या थे, और अधिकारी से भिखारी बन गए। यानी जिस किसी से भी मांगते रहते हैं, ये भी नहीं पता कि इसका मेरा संबंध क्या है। किते बालाजी से, किते गणेश से, अटपटे देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी हम जोड़ी किए हुए होते। पता भी नहीं भाई इनसे मांगना बने भी है कि नहीं, लेकिन कोई हो हमने मिलना चाहिए। तो ऐसी हालत में जब सब कुछ हमने करके देख लिया, भक्ति में सारे कर्म कांड, तीर्थ व्रत, दान पुण्य, ये सब करके देख लिए, जिसने जैसा बता दिया वैसा करते रहे, लेकिन समस्या घटी नहीं, बढ़ती चली गई। हर चीज बिगड़ती चली गई। उस समय शक भी होने लग गया, कदे भगवान हुए ना, लोगों ने बना रखे हो मन मर्जी ते, अब भगवान भी मैन मेड ना हो कदे, तो शक हो गया। हर एक तरफ उसने बाप कहो, परम पिता। तो जब बाप पर शक हो जा, इससे आगे कोई बात बचती नहीं। गिरावट की ये अति है। तो वो हो जाए जब हम गाते हैं, हे भगवान छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा। जे तू किते है तो शक की भाषा आ गई। अगर तू है, कहीं है, पता नहीं हमें कहाँ है, लेकिन हम दुखी हो लिए। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ये मालिक उठा ले। इस जीण से तो मरना भला, ये हालत हो जाए। तो इस पुकार को सुन के शिव भगवान इस धरती पे आता है, आया हुआ है। और जिसके बारे में कुछ कुछ कहते रहे, वो निराकार है, उसको कोई देख नहीं सकता। कितनी बातें जिसका जिसी समझ जच गई उसी कहते रहे। लेकिन शिव भगवान ने अपना परिचय खुद दिया।
कि कोई भी मुझे जानता नहीं, इसलिए ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि लोग बिना परिचय ढूंढते ही रहे। परिचय भी नहीं था और ढूंढते भी रहे, घर बार छोड़ के भी ढूंढते रहे, जंगल में चले गए, पर्वत पे चले गए, कहाँ कहाँ। लेकिन एड्रेस कोई नंबर हो, फोन नंबर हो तो मिले भी, कुछ था ही नहीं। इसलिए उसने खुद आके अपना परिचय दिया और बताया, मैं हूँ तो निराकार, यानी मेरा शरीर नहीं है तुम्हारे जैसा, लेकिन मैं हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ। तुम मेरे जैसे तो नहीं बन सकते, मैं तुम्हारे जैसा बनता हूँ। यानी प्रकाया प्रवेश करके मैं मिलता हूँ। मेरा अपना शरीर नहीं, जो कर जिसका अपना घर ना हो तो किराए का मकान में आओगा। तब मैं तुम्हारे जैसे एक आदमी के शरीर को किराए पे लेता हूँ, उसमें प्रवेश करके। किराए का क्यों क्या है? क्योंकि अपना हो तो बनाना पड़े, लेकिन उसने किराए पे तो बना बनाया मिलेगा। तो एक आदमी का शरीर लिया, उसमें प्रवेश किया और उस आदमी का नाम बदल के ब्रह्मा रख दिया। जो सुनते आए कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, जबकि असल बात ये थी कि शिव भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। असली तो न्यू कहना चाहिए। और सृष्टि कैसी रची है? हमने सोचा था या जो पुरानी दुनिया है या जो कर रची जा रही है न्यू ही रची होगी, ऐसा नहीं। इसको परिवर्तन कर दिया। जिक्र आत्मा के है उसका परिचय भी दिया कि आत्मा है मन बुद्धि संस्कार, और तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा शरीर के अंदर तो है, लेकिन शरीर नहीं है। इसका मतलब दो भाग कर दिए, एक शरीर में रहने वाली चेतन चीज, और वो है मन बुद्धि संस्कार। मन का मतलब विचार, बुद्धि का मतलब निर्णय शक्ति। तो परमात्मा आके हमारे विचार परिवर्तन कर दे। आदमी का बिगड़ के रहा है, विचार बदल गए, नीचे के विचार हो गए, तमोगुणी विचार हो गए, तो वो बिगड़ गया। उसके विचारों को नई दिशा दे दी, सतोगुणी विचार दे दिए, श्रेष्ठ विचार दे दिए, तो आदमी बदल गया, बदल जाएगा। लेकिन एक दिन में ये नहीं, बदलते बदलते बदलेगा। बिगड़ने में बल्कि ज़्यादा समय लगा, पूरे 84 जन्म लगे, 5000 साल लगे, ऐसा शिव भगवान बता रहा है। सबसे न्यारी बात है। बहुत महात्मा और हैं वो बिगड़ भी गए, किया के बात हुई, किसी किताब में कोई नहीं लिख रहा कि ये बात, किसी शास्त्र में कोई नहीं, ये तो मनगढ़ंत बात है। तरह तरह की आलोचनाएं हुई, लेकिन भगवान है, उसका ज्ञान तो है भी न्यारा। बाकी तो मैन मेड चीज़ हैं, शास्त्र हैं, सारे किताब हैं, ये आदमी के लिखे हुए हैं। परमात्मा तो स्वयं ज्ञान का सागर है, उसको कौन चैलेंज करेगा? तो उसने बता दिया कि तुम आत्मा हो और तमोगुण में आगे गिरते गिरते अब मैं तुमको तमो से सतो में ले जाता हूँ।
और हमने प्रार्थना भी ये करी थी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हमें तमो से सतो में ले चलो, अंधकार से प्रकाश में ले चलो, मृत्युर्मा अमृतम गमय, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में ले चलो, ऐसी हमने प्रार्थना की थी। और वो काम अब शिव भगवान आके कर रहा है। तो आज हम 2-3 विषय लेंगे जो छूट गए थे, संडे को नहीं ले पाए, क्योंकि और आ गई थी, बहन जी आ गई थी, उनको भी समय देना पड़ा। समय 1 घंटा होता है अपने पास। तो 12 तारीख को एक बहुत महापुरुष की जयंती थी, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य बोलते हैं। और उसी दिन एक ब्रह्मा कुमार भाई का भी अव्यक्त दिवस था, जिसको जगदीश भाई नाम था, और बाबा ने जिसको संजय नाम भी दिया था। उनके बारे में भी रह गया था। और कल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस था। तो इन तीन विषय के ऊपर जितना समय है उसको लेंगे। पहले लेते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। विलक्षण आदमी था, ऐसा कोई और होया ही नहीं। कई साल उसके माँ बाप के औलाद नहीं हुई। उन्होंने शिव की उपासना की और शिव ने सपने में उनको कहा कि कैसा पुत्र चाहिए तुमने, लंबी आयु वाला साधारण चाहिए या छोटी उम्र हो लेकिन विलक्षण हो, अद्भुत हो, किसा चाहिए? आप तो ही पूछे तो आप किसा मांगोगे? आपसे अगर यूँ पूछा जाए भाई किसी औलाद चाहिए, लंबी लेकिन अयोग्य हो, एक उम्र छोटी हो किंतु उत्कृष्ट हो, है योग्य होना चाहिए। तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा, तो तथास्तु हो गया। और उनको पुत्र प्राप्त हुआ। वो विलक्षण ऐसा था कि 2 साल की उम्र में ही संस्कृत भाषा सीख गया। वो ईसा कोई होया नहीं, बल्कि अचंभा लाग है कि ईसा क्यों होया कर दे। 3 साल में उसके बाप का निधन हो गया। माँ के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी सारी पालन पोषण की। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उसको पढ़ने के लिए भेजा गया। 7 साल की उम्र में जो कि मैं था सब कि मैं पढ़ दिया। 7 साल की उम्र में, जिसमें वेद और पुराण और उपनिषद ये सारे शास्त्र आ लिए जो कठिन कठिन माने जाएं, सारे पढ़ दिए। 8 साल की उम्र में अपनी माँ ने कहने लगा मैं तो सन्यास लूँगा। 8 साल की उम्र। पुत्र का मोह था कि बाप भी सोचो, एक का बालक हो, बाप भी ना हो उसका, और वो इन्हों कह दे मैं तो सन्यासी बनूंगा। माँ के हाँ भरेगी, उसने भी कोई नहीं हाँ भरी। एक संयोग ऐसा बना कि उस गांव के नज़दीक कोई नहर थी। माँ बेटा उड़े स्नान करने या वो अपने कपड़े धोने चली गई होगी, बेटा भी साथ। वह लत्ते धोने लगी, वो नहाने लग गया। अचानक
एक मगरमच्छ ने उसका पाँव पकड़ लिया, ऐसी कथा है। और वो चिल्लाया और कहने लगा, माँ ये तो थोड़ा टाइम रह गया, मन सन्यासी होने की इजाज़त दे दे, ना तो ये मन खावत हो गए। उसने भी बस हो के कि भाई देखा यूँ करने तो बचे जा। उसने कह दी ठीक से हो जाएगी। और जब उस मगरमच्छ ने छोड़ दिया, उसका पाँव भी छोड़ दिया। अब देखो इतना छोटा बालक निकल गया, सन्यासी बन गया। आगे कोई प्रबंध को नहीं, किस जगह जाना है, पूरा ठहरन का, खान पीन का, रहने की क्या व्यवस्था है। हम तो सारी व्यवस्था बना के जब सरका हैं, उस बालक की हिम्मत देखो। और जाते हुए कह गया कि माँ तू फिक्र ना करिए, तेरा अंतिम समय आओगा जब मैं आ जाऊंगा तेरे दौरे। देखो क्यों कर, जब तो फोन भी ना था और कोई संसार के साधन भी नहीं थे, प्रिया कह भी दी और निकल गया। क्योंकि वो प्रकांड विद्वान तो इस उम्र में हो लिया था। आगे जाके उसने सारे भारत में जड़े भी देखा, फलाना विद्वान है, ऐसा है, शास्त्रार्थ के लिए निकल गया। किससे हो गए, चैलेंज कर दिया भाई, ज्ञान की लड़ाई लड़े, शास्त्रार्थ बोले हैं ज्ञान की लड़ाई। सब नारांदा चला गया। देखो इतना काम, और अपनी हम तो सारे अपनी खान पीन की व्यवस्था में लटा पीन नहीं जावा रवा हन इस न्यारा के में करा बस तड़के सांझ ते के बनाना है, के खाना है, के पढ़ना है, के समाना है। इस समय दिन पूरा कर दिया, जरूर इससे काम खतरा रहे हम, जबकि जीवन का लक्ष्य तो और होना चाहिए। इब कोई नहीं सोचा मोटर ने 5,000 तेल गाल ली जा, 5,000 तेल गाल ली जा, वो काम होया हुए भाई। इसने पूंज पांज के तेल गाल के किते ले तो जागा कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, इसका पर्पजफुल होना चाहिए लाइफ। लेकिन तकरीबन कोई पर्पज नहीं, खा लिया, बना लिया, कमा लिया, सो लिए बस, उठ लिए, लड़ लिए, रो लिए बस। यू है कोई पर्पज होया यू। इस ढंग से 500 साल जी लो, 5 साल जिए तो 500 साल जिए तो क्या फर्क पड़ गया उसमें। यू एक डरा है, यू भी जीना नहीं, यू मृत प्राय जीना। लेकिन उस आदमी ने एक से एक कोई नहीं छोड़ा। किसी ने कह दिया भाई सब ने क्यों तंग करे, सब ते विद्वान मंडन मिश्र है और वो फलाने गांव में रव है। उसने राज्य सारे हारिए, तोड़ हो गया। उस गांव में जादम क्या, लोगों ने पूछा भाई मंडन मिश्र का घर किससे है, ने बोले या गाल जागी और आगे पूछने की जरूरत नहीं, तना आप पे बेरा पड़ जाएगा यू घर से। क्यों उड़ा उसके गेट के ऊपर पक्षी भी संस्कृत में वार्तालाप कर दे पाओगे, इतना कसूता वातावरण है उसका, उसके घर का। शके को नहीं रख यू है। चलता गया और उसने न्यूए न पाई। जो तोते थे गेट के ऊपर, दोनों संस्कृत में बात करें, शास्त्र की बात करें, ऐसा लिखा हुआ है। आश्चर्य मन भी हुआ है लेकिन शंकराचार्य तो होया है, यूं को नहीं कह सकते कि कल्पना ही हो।
क्योंकि शंकराचार्य ने और कुमारिल भट्ट ने इस देश में बौद्ध